अच्छा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बबल सॉर्टिंग के बारे में। तो बबल सॉर्टिंग का भी आप लोगों को मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि बबल सॉर्टिंग वर्क किस तरह करती है। लेट्स सपोज अगेन हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 साइज की। उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 5 3 1 4 एंड 9 कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 9 की जगह हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 9 ही सही, 2 कर लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। 2 कर लेते हैं। अब बबल सॉर्टिंग क्या करती है, पहले दो एलिमेंट्स को पकड़ती है एक आइट्रेशन पे, पहले दो आइट्रेशन, इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा होंगी और ये हमारे पास जो है ना, ये एक एफिशिएंट वे नहीं है अरे को सॉर्ट करने का। ये बहुत गंदा तरीका है क्योंकि इसमें स्वैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करती है, पहले दो एलिमेंट्स को पकड़ती है। अगर तो देखो 5 जो है ग्रेटर देन 3 से, तो 5 को आगे मूव कर देगी जो कि है। तो 3 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, 5 हमारा चला जाएगा आगे, 1 4 2 हमारी अरे रह जाएगी बाकी, ठीक है। अब 3 आपको पता है सॉल्व हो चुका है। अब वो कंपेयर करेगी अगले दो एलिमेंट्स को, एक स्टेप आगे मूव कर जाएगी, 5 और 2 को कंपेयर करेगी। यहाँ पे देखो एक बबल बना ना, इसने एक दफा स्वैप किया बबल बन गया। 5 1 को कंपेयर करेगी। अब 5 जो है 1 से ग्रेटर है तो 5 को आगे पुश कर देगी, स्वैप कर देगी। तो क्या होगा 3 1 5 4 एंड 2। दो इटरेशंस के बाद, ये एक ही आइट्रेशन में काम हो रहा है, दो में नहीं हो रहा। 3 1 5 4 2 हमारे पास आ गया। अब क्या करेगी, 5 और 4 को कंपेयर करेगी। तो 5 हमारे पास अगेन ग्रेटर है, तो क्या होगा 3 1 4 सॉरी 3 1 4 4 अच्छा सा लिख दिया मैंने, बड़ा प्यारा लिखा, 3 1 4 5 एंड 2। तो अब क्या करेगी, 5 और 2 को आपस में कंपेयर करेगी। अब क्या होगा, 5 और 2 रह गया। 5 देखो अगेन जो है 5 ग्रेटर है तो 2 से स्वैप हो जाएगा, हमारे पास अरे बनेंगी 3 1 4 2 5। तो फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारे पास जो हमारी लिस्ट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, पहले जब हमने सिलेक्शन सॉर्ट देखी थी उसमें आ रहा था लेफ्ट साइड पे हमारी सॉर्टेड फॉर्म स्टार्ट हो रही थी। अब सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखो राइट साइड पे, हर आइट्रेशन के बाद राइट साइड पे जो एलिमेंट होगा वो सॉर्टेड होगा, ठीक है। इसका ये कॉन्सेप्ट है। अब अगेन वही प्रोसेस चलेगा, 3 1 4 2 एंड 5 हमारे पास ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हमारी अरे, इसको सॉर्ट करना है। तो ये करती क्या, बबल सॉर्टिंग। अगेन पहले दो एलिमेंट्स को पकड़ेगी, अगर तो 3 ग्रेटर है, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है सेकंड से, तो उसको आगे मूव कर देगी। तो 3 ग्रेटर है तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 4 2 एंड 5, मतलब स्वैप हो गए ना आपस में, 3 1 की जगह आ गया और 1 आ गया 3 की जगह, ये स्वैप हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो कंपेयर करेगी अगले दो एलिमेंट्स को, पहला एलिमेंट उससे कंपेयर कर लिया था, अगले दो को करेगी। तो 4 ग्रेटर है अपनी जगह पे है तो स्वैपिंग नहीं होगी। अब वो करेगी अगले दो एलिमेंट्स को बबल सॉर्टिंग कंपेयर करेगी, इसको उसने कंपेयर नहीं किया 4 और 2। अब देखो 2 लेस है 4 से या 4 ग्रेटर है 2 से, तो अब क्या होगा इस केस में 1 3 4 सॉरी 2 4 एंड 5। तो अब देखो इस आइट्रेशन में हमारे पास लास्ट दो जो एलिमेंट हैं ये सॉर्टेड हैं। अगर इस आप लोगों को इधर से समझ नहीं आ रही तो हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड्स में वो क्या कह रहा है, मैं स्लाइड्स को ज़रा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो स्लाइड्स में उसने बोला हुआ है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड दैट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। और इट इज़ आल्सो द स्लोएस्ट एंड कंसीडर टू बी द मोस्ट इनसफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सबसे जो फजूल और सबसे स्लोएस्ट एल्गोरिदम है ना सॉर्टिंग का, उसका नाम है बबल सॉर्ट, ठीक है। इट वर्क्स बाय कंपेयरिंग ईच आइटम इनटू द लिस्ट विद नेक्स्ट टू इट बाय स्वैपिंग देम इफ रिक्वायर्ड। वही चीज़ के हमारे पास ये एरे है, ठीक है, पूरी की पूरी एरे है। इसके लेट्स सपोज 3 एलिमेंट्स हैं 4। तो इन दो को कंपेयर करेगी, अगर ज़रूरत होगी तो स्वैप कर देगी, फिर अगले दो को कंपेयर करेगी, ज़रूरत होगी स्वैप कर देगी। तो हमारे पास ये बबल्स बन रही है, इसलिए इसका नाम भी है बबल सॉर्ट। इट इज़ ओनली यूज टू सॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। इट इज़ यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा का मतलब ये है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, कि ये स्मॉल जो डाटा है, छोटी जो हमारे पास एरेज हैं उनको सॉर्ट करने में हेल्प करेगी। तो इन सेंस अगर हम देखें सिलेक्शन सॉर्ट को और बबल सॉर्ट को, तो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट थोड़ी सी इससे बेहतर है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग कम है, उसमें एक ही जो उसकी पूरी आइट्रेशन है वो पूरे का पूरा सॉल्व कर देती है। बबल सॉर्ट तो हर स्टेप पे स्वैप कर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है इसका जो टाइम कंज्यूम होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन उसने बताई हुई है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, पहले इंडेक्स से स्टार्ट होगी, कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक एरे होगी तो उसके फर्स्ट इंडेक्स को स्टार्ट करेगी और पहले और दूसरे एलिमेंट जो है इन दोनों को कंपेयर करेगी। इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड, अगर तो वही बात 5 है वो 2 से ग्रेटर है, तो वो क्या करेगी, दे आर स्वैप्ड, उनको स्वैप कर देगी। 5 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, ठीक है।
नाउ कंपेयर द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, अब वो अगले स्टेप पे मूव कर रही है, टू और अगले जो हमारे पास इंडेक्स होगा उसको कंपेयर करेगी। अगेन इसमें अगर हमारे पास पहले वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है सेकंड वाली से, तो अगेन स्वैपिंग काम में आएगी, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, और ये रिमेनिंग सारी के लिए ना जब तक हमारी जो अरे सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस रिपीट करेगी। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी कुछ लिखा हुआ है n-1 आइट्रेशन, जिसकी डाटा लिखा हुआ है, अगेन एल्गोरिदम है, सूडो कोड्स वगैरह हैं। तो ये हम लोग अरे देखते हैं। अब इस एरे में देखो हमारे पास डाटा क्या गिवन है, 4, 9, 1 एंड 3 गिवन है। अब मैंने आप लोगों को बताया बबल सॉर्ट क्या करती है, दो एलिमेंट्स को पकड़ेगी, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर थे हम लोग, पहले दो एलिमेंट्स को पकड़ेगी, उनको कंपेयर करेगी। अब देखो पहला एलिमेंट है जो दूसरे से ग्रेटर है कि नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये अपनी जगह पर रहेंगे, स्वैप नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, 19 और 1 आपस में कंपेयर होंगे। देखो उसने बोला है 4 and 19 नॉट ग्रेटर देन देयर विल बी नो चेंज। अब 19 और 1 आपस में कंपेयर हो रहे हैं, तो 19 ग्रेटर है ना 1 से, तो 1 स्वैप होके आ जाएगा 19 की जगह पे। तो देखो 19 की जगह पे 1 आ गया, 1 की जगह पे 19 आ गया। अब पहले दो जो हमारे पास हैं ये दोनों तो कंपेयर हो चुके थे, अब होंगे 19 और 3 कंपेयर, ठीक है। तो 19 और 3 जब कंपेयर होंगे तो 19 ग्रेटर है 3 से, तो 19 अगेन स्वैपिंग हमारे पास यहाँ पर वर्क काम में आएगी, स्वैपिंग होगी 4, 1, 3 एंड 19, और एक आइट्रेशन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे पास राइट साइड पे जो एलिमेंट आया ये सॉर्टेड है, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, 1, 4, 3 एंड 19 है, तो 1 और 4 को आपस में कंपेयर करेगा, तो 1 तो लेस है तो स्वैपिंग नहीं होगी। अब क्या करेगा, 4 और 3 को आपस में कंपेयर करेगा, तो 4 ग्रेटर है ना 3 से, तो 4 स्वैप होकर चला जाएगा 3 की जगह, और 3 स्वैप होकर आ जाएगा 4 की जगह। तो 1, 3, 4 एंड 19, और ये स्वैपिंग रुकेगी नहीं, ये 3 और 19 भी कंपेयर होंगे लेकिन ये स्वैप नहीं होंगे। ये पूरा ये पूरी हमारे पास ये पूरी की पूरी अरे में ट्रेवर्स करेगा, चाहे हमारे एलिमेंट स्वैप्ड हों या चाहे ना हो। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी इसलिए है। तो ये हमारे पास फाइनल जो है सॉर्टेड फॉर्म आ चुकी है बबल सॉर्ट से। अब बबल सॉर्ट इसकी कुछ एग्जांपल्स आगे वो भी देखते हैं। बबल सॉर्ट इज अ सिमिलर टू सिलेक्शन सॉर्ट इन सेंस दैट इट रिपीटेडली फाइंड्स द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट और वैल्यू इन द अनप्रोसेस्ड पोर्शन ऑफ द एरे एंड पुट्स इट बैक, के मतलब वो सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते थे, मिनिमम आइटम को पकड़ते थे, लेफ्ट में रख देते थे, ठीक है ना, और अगले स्टेप में फिर पूरी अरे को देख के लेफ्ट में आइटम देखते जाते थे। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम आइटम को पकड़ के स्वैप करते 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 लास्ट इंडेक्स तक ले जाते हैं। तो एक एक आइट्रेशन के बाद लास्ट इंडेक्स पे हमारी जो होती है वो सॉर्ट हो चुकी होती है अरे, फिर अगले इंडेक्सेस को हम लोग देखते हैं। इसने बस यही चीज़ बताई हुई है, ठीक है यहाँ पर। अब ये उसने एक और एग्जाम्पल दी हुई है 3 और 10 की, ये पूरी अरे की। तो देखो 3 और 10 हमारे पास एक एरे है, ये पूरी अरे है। अब 3 जो है 10 से लेस है ना, अब हमने करना कि यहाँ से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको पकड़ के लास्ट तक लेके जाना है। तो 10 ग्रेटेस्ट है, पहले दो को कंपेयर किया, ये एज इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बल्कि वो उसने एक सिंपल एग्जाम्पल दी थी उसको छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखो 9 और 6 को आपस में कंपेयर करेगा, तो 9 ग्रेटर है, ज़ाहिर बात है ये आगे जाएगा तो स्वैप हो जाएगा, 6 और 9 आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली कुछ आ रही है भाई इतनी स्पीड में, हाँ 6 और 9 आ जाएगा। अब 9 और 2 कंपेयर होंगे, तो 9 आपको पता है ग्रेटर है, 2 पीछे आ गया, 9 आगे चला गया, ठीक है। अब 9 और 12 कंपेयर हो रहे हैं, तो 12 ऑलरेडी अपनी जगह पे है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब 12 और 11 कंपेयर होंगे, 12 ग्रेटर है, तो दोनों स्वैप हो गए, ये दोनों स्वैप हो गए, 11 इधर आ गया, 12 इधर आ गया। अब 12 और 9 कंपेयर हो रहे हैं, तो 12 ग्रेटर है 9 से, तो 12 जो है आगे जाएगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसने लास्ट तक जाना है। तो ये हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। तुम्हारा इंटरनेट स्लो है कि मेरा स्लो है? मतलब आपका इंटरनेट स्लो है, मेरा स्लो है। तो हम लोग थे अपनी स्लाइड्स पे, तो ये मैंने आप ये स्वैपिंग की एग्जांपल है बेसिकली। तो हम इसमें देख क्या रहे थे कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है, आप लोगों को बताया कि वो जाना होता है हमेशा लास्ट पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 6, 9 एंड 6 है। 9 एंड 6 को कंपेयर कर रहा है वापस में, एक मिनट। 9 और 6 को कंपेयर करेंगे तो 9 ग्रेटर है, 9 ने जाना लास्ट तक, तो स्वैप हो जाएगा, एक एक स्टेप करके आगे जाएगा, इकट्ठा नहीं जाएगा। तो स्वैप हो गए, 9 और 2 है, अब 9 और 2 में से 9 ग्रेटर है, तो 9 2 से स्वैप हो जाएगा, 9 इधर आ गया। अब 9 और 12 कंपेयर हो रहे हैं, ऑलरेडी अपनी प्लेस पे हैं, तो ये आगे नहीं जाएगा, मूव नहीं करेगा। 12 देन हमारे पास 12 और 11 कंपेयर होंगे, 12 ग्रेटर है, आपको पता है जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको हमने लास्ट तक लेके जाना है, तो 12 जो है आगे जो है ना स्वैप हो जाएगा, तो 12 और 11 आ जाएगा यहाँ पर। अब अगले दो नंबर्स कंपेयर होंगे 12 और 9,
12 और 9 है, अब जो है 12 ग्रेटर है उसने आगे जाना है, और 9 और ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, 9 और 12 आ जाएगा। अब अगले दो नंबर्स कंपेयर होंगे, 12 और 3, 12 ग्रेटर है, आप लोगों को पता है 12 स्वैप स्वैप हो जाएगा। और देन लास्ट जो है हमारे पास 12 और 7 है। अब देखो एक आइट्रेशन के बाद हमारे पास लास्ट पे जो नंबर आया है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, दूसरी आइट्रेशन के बाद जो नंबर आएगा लास्ट दो नंबर होंगे वो इन सब से जो पीछे वाले सब हैं इनसे ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, ये समझाना चाह रहा था। देन उसने क्या बोला हुआ, बबल सॉर्ट की एग्जांपल दी है, ये वाली एग्जांपल देखो, 602 है फर्स्ट जो ये इसने प्रोसेस किया हुआ है, इसको देखते हैं। 602 को आपस में कंपेयर करेगा फर्स्ट आइट्रेशन में, ये हमारे पास एक आइट्रेशन चल रही है, तो 6 ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या, उससे स्वैप होना है, तो 2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा और 6 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया सॉर्ट। अब अगले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, 6 और 9 को कंपेयर करना है, तो 9 ऑलरेडी आगे है 6 से, तो ये एक्सचेंज नहीं होंगे, और हम लोग 6 को छोड़ के अगले 9 और 11 जो है इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब 9 और 11 को देखो, 11 बड़ा बड़ा जो हमारे पास डिजिट है ऑलरेडी राइट साइड पे है, हमें स्वैप की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी एज इट इज़ रहेंगे, और 9 को स्किप करके 10 और 9 कंपेयर होंगे, 11 और 9 कंपेयर होंगे। अब इस केस में देखो आगे आ गया मिनी 11 से लेस वाला नंबर आ गया, तो अब क्या होगा, इस केस में स्वैपिंग होगी, 9 आएगा 11 की जगह और 11 आएगा 9 की जगह, और 11 जो यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये स्वैप हो जाएंगे आपस में, देखो। और अब 9 जो है हमारे पास कंपेयर नहीं होगा, अगले दो डिजिट्स जो हैं वो कंपेयर होंगे, 11 और 3 है, अगेन 3 छोटा है 11 बड़ा है, स्वैप हो जाएगा, स्वैप होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 11। अब 3 को हम लोग नहीं देखेंगे, अगले दो नंबर्स को देखेंगे, 11 और 7 है, अगेन 7 लेस है, तो 7 और 11 स्वैप हो गए। अब 7 को हम लोगों ने नहीं देखना, 11 और 2 को देखना है, ये दोनों ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे हैं तो स्वैप नहीं होंगे। तो हमारे पास देखो एक आइट्रेशन के बाद जो लास्ट नंबर है, लास्ट वाला नंबर वो अपनी परफेक्ट पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। बाकी सारे इसके इसमें ना काफ़ी ज़्यादा आइट्रेशंस लगती हैं, फिर जाके हमारी जो है ना अरे सॉर्ट होती है, इसलिए ये बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है इसको काफ़ी स्लो माना जाता है। अब देखो एक आइट्रेशन के बाद हमारे पास जो ये नंबर आ गया ना, ये हमारे पास आ गया है ग्रेटेस्ट। अब सेकंड आइट्रेशन देखो, 2 और 6 है, 6 ऑलरेडी ग्रेटर है, आ गया है, 2 का हम लोगों ने कंपेयर नहीं करना, अब 6 और 9 को करना है। अब 9 ऑलरेडी ग्रेटर है, आ गया है, कोई इशू नहीं है, 6 को कंपेयर नहीं करना, 9 को करना है, दोनों सेम है, फिर भी नहीं स्वैप होंगे, अगले पे मूव कर जाएंगे। अब 9 को कंपेयर नहीं करना, 9 और 3 है, 3 लेस है, 3 स्वैप होना है क्योंकि 3 लेस है, 9 से लेस है, तो 3 स्वैप हो जाएगा, और हम लोग 3 को कंपेयर नहीं करेंगे, 9 और 7 स्वैप होंगे। 9 और 7 में से 7 अगेन लेस है, तो 9 हमारा अगेन आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, और 7 को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, देखना। अब 9 और 11 है, ये ऑलरेडी स्वैप फॉर्म में है, तो 12 को तो हमने देखना ही नहीं है क्योंकि 12 हमारा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, तो 9 और 11। अब सेकंड इटरेशन के बाद हमारे पास जो दो एलिमेंट आए हैं एंड पे वो सॉर्टेड फॉर्म में, ये उसने बोला है दिस टाइम 11 एंड 12 आर इन पोजीशन, दिस पास देयर फॉर ओनली रिक्वायर्स 5 कंपैरिजन, मतलब 5 कंपैरिजन और लगेंगे कि इसको सॉल्व होने में, देख रहे हो कितना टाइम ले रही है। नेक्स्ट इटरेशन पे आते हैं, 2 और 6 को कंपेयर करेंगे, 6 ऑलरेडी ग्रेटर है, 2 को छोड़ देंगे, 6 और 9 को कंपेयर करेंगे तो स्वैप होगा, स्वैप होगा नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि 6 9 ऑलरेडी ग्रेटर है, आ गया, ठीक है, तो 6 को छोड़ देंगे, 9 और 3 है, अब 9 पीछे आ गया, ग्रेट लेस लेटर जो है ना, लेस 3 लेस है ना, तो स्वैप होंगे। जब पहले वाला एलिमेंट ग्रेटर हो जाए और सेकंड वाला लेस हो जाए तो स्वैप होना इन्होंने, क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट को राइट साइड पे रखना है, लास्ट पे लेके जाना है। स्वैप होंगे तो 3 और 9 हो जाएगा, और 3 को हम लोग छोड़ देंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। 9 और 7 है, अगेन वही सीन हो रहा है कि 7 जो है लेस है, 9 ग्रेटर है, स्वैप कर देंगे। 7 पहले आ गया, 7 को छोड़ देंगे, 9 और 9 ऑलरेडी दोनों सेम है तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब थर्ड आइट्रेशन के बाद हमारे पास जो तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये आ चुके हैं अपनी सॉर्टेड फॉर्म में, फोर्थ आइट्रेशन के बाद मतलब 4 आ चुके होंगे इस टाइम पे आई थिंक। तो फिफ्थ आइट्रेशन देखते हैं, उसमें 2 और 6 है, 6 ऑलरेडी आ गया, कोई मसला नहीं है। 3 देखो अब ये इन्होंने स्वैप होना है क्योंकि 6 ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर को हमने राइट साइड पे रखना है क्योंकि उसने लास्ट पे जाना है अपने आप को सॉर्ट करने के लिए, तो स्वैप करेंगे। अब 2 और 3 कंपेयर नहीं होंगे, 6 7 होंगे, 6 7 में से 7 ग्रेटर आ गया है तो कोई मसला नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म है। तो हमारे पास फिफ्थ आइट्रेशन पे 1 2 3 4 5 जो नंबर्स हैं ये सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, इन्हें देख सकते हो आप। अब हमारे पास कुछ आइट्रेशन रह गई हैं, तो इसने आगे की नहीं है, बोरा इट इज़ अ सिंपल एज बबल सॉर्ट बट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस एज, नहीं सॉरी इंसर्शन सॉर्ट आ चुकी है ये। तो बबल सॉर्ट ये थी, इसमें काफ़ी नंबर ऑफ आइट्रेशन लग जाती हैं एक अरे को सॉर्ट करने में। तो अगर आपको रेफरेंस आ जाता है सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट का, तो आपने क्लियरली कह सकते हो कि हमारे पास जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो एक बेटर सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने जो है बबल सॉर्ट से। तो अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो।